If we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children. यदि हमें इस दुनिया में युद्धों के विरुद्ध युद्ध करना है और शांति की शिक्षा देनी है तो इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी, क्योंकि बच्चों के मन पवित्र होते हैं, कलुष नहीं होता कोई। उनके मन में जो लिख दिया जाता है बचपन में वो सदैव लिखा रहता है। Basic principles of law, order and justice must be taught compulsorily from early childhood all over the world, and every child must be made law-abiding, orderly and just in his formative age. बचपन से ही बच्चों को माता पिता के बनाए गए नियम घर में पालन करने चाहिए और स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि बच्चे बड़े होकर जब समाज में जाएं तो लॉ ऑफ द लैंड को माने, समाज के नियम को माने। विक्टर ह्यूगो ने कहा था, there is one thing stronger than all the army in the world, and that is an idea, that is the world parliament, that is an idea whose time has come. World parliament is the idea whose time has come. प्यारे बच्चों, एक वो विचार जिसका समय आ जाता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल विचार है। आज सारी दुनिया को वर्ल्ड की पार्लियामेंट की ज़रूरत है, ये विचार है। यहाँ एक छोटा सा चित्र और हम आपको दिखाएंगे। ये बच्चे के 3 क्लासरूम हैं। पहला क्लासरूम है होम, क्लासरूम नंबर 1। होम में क्या हो कि परमात्मा का प्रकाश हो और सभी अवतारों का प्रकाश इस घर पर पड़े, और घर में माता हैं, पिता हैं, बेटा है, बेटी हैं, सब मिलकर प्रार्थना करें। घर में गीता भी हो, कुरान भी हो, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब भी हो, और अपने अपने धर्म की शिक्षा जानकारी के साथ साथ सभी धर्मों की श्रद्धा और सभी धर्मों की जानकारी कराई जाए। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। तो पहला स्कूल तो यही है। बच्चे का दूसरा स्कूल होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट इज द स्कूल। स्कूल क्या है? इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकाश का केंद्र है। इसमें पढ़ाई भी हो और प्रार्थना भी हो, केवल पढ़ाई नहीं, दोनों चीज़ ज़रूरी है। और तीसरा एक समाज है। इस समाज में सभी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, और ये सारे जो हमारे दिव्य संत और महात्मा हैं इनको भी यही कहना है कि महाराज अब आपने बहुत दूरियां बढ़ा दी, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत करा दिए हैं, अब इसको आप समाप्त कीजिए और लोगों को सच बता दीजिए, ईश्वर एक है। ये तरह तरह के टोपे लगा के, तरह तरह की साफे बांध कर, तरह तरह के रंग के कपड़े पहनकर, तरह तरह की दाढ़ी मूछें रखा कर ये साबित करते हैं हम कितने फ़र्क हैं, हम कितने अलग हैं एक दूसरे से। ये गलत है, इनको बताना चाहिए सबको, ईश्वर एक है, ही बताएं, सबको बताएं। एक ही ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है, और ईश्वर का स्थान हमारा हृदय है और कहीं नहीं रहता है। जैसे तार में बिजली का जगह वही है, तार के अंदर रहती है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उससे जो चाहिए काम ले लीजिए। इसी तरह मनुष्य के अंदर जो आत्म तत्व है वो अंदर छिपा हुआ है, उससे जो चाहिए काम ले लीजिए। जितने भी महापुरुष हुए, दुष्ट हुए, पापी हुए, संत हुए, जो भी हुए, उनके पास 2 ही चीज़ें थीं, एक था शरीर और एक था आत्मा। चाहे तो इससे उन्होंने इधर बुराई में लगा दिया तो वो अपराधी बन गए, रेपिस्ट बन गए, मर्डर बन गए, किलर्स बन गए, और उन्होंने अपनी ऊर्जा को भगवान के काम पे लगा दिया तो गांधी जी बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए, अब्राहम लिंकन बन गए, स्वामी विवेकानंद बन गए, मदर तेरेसा बन गई। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा को जो पहचान ले और ऊर्जा को पहचान कर उस ऊर्जा से उपयोग में लाए, उस ऊर्जा का उपयोग में लाए, तो जो आपके अंदर परमात्मा की आत्मा है तो कोई भी बड़े काम आप कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, अब ये हो गया हमारा। तो ये तीसरा समाज है। तो समाज में भी हमें ये बात फैलानी है, ईश्वर एक है, धर्म एक है, सब मिलजुल के प्रार्थना करें, क्योंकि सभी किताबें एक जगह से आई। एक यहाँ छोटा सा बल्ब है, ये बल्ब पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई। वन कनेक्टेड टू द जनरेटिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हाउस, लाइट कम्स टू द बल्ब। और कहीं तार टूट जाए, वन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द जनरेटिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हाउस, देयर इज नो लाइट इन द बल्ब, तो अंधेरा आ गया। ये दिव्य लोक है परमात्मा का। यहीं से सारी किताबें आई हैं, यहीं से गीता आई 5000 वर्ष पूर्व, यहीं से त्रिपटा आई 2500 वर्ष पूर्व, यहीं से बाइबल आई 2000 वर्ष पूर्व, यहीं से होली कुरान आई 1400 साल पूर्व, यहीं से गुरु ग्रंथ साहब आया, यहीं से किताब एकदस आई। तो ये एक बालक है नीचे, इस बालक को हमने इस तार के ज़रिए इस पूरे दिव्य लोक से जोड़ दिया, पूरे दिव्य लोक से, परमात्मा के लोक से। तो ये क्या बनेगा? वन कनेक्टेड
to the entire knowledge generating system of God's revealed words. A child develops the potential to be wise. क्या बनेगा? To be rational बनेगा, विचारवान. और क्या बन सकता है? वाइज, बुद्धिमान. और क्या बन सकता है? गॉडली, ईश्वरीय. और क्या बन सकता है? गुड, अच्छा इंसान. और क्या बन सकता है? टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP, एंड ए टोटल क्वालिटी मैनेजर, लाइक ए डिवाइन एंजल. ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी. और कहीं तार टूट जाए तब क्या हो सकता है? डिस्कनेक्ट हो जाए. When disconnected from the entire knowledge generating system of God's revealed words, a child will become irrational. अविचारवान बन सकते हैं. Unwise, अबुद्धिमान. Ungodly, अनिश्वरीय. Bad, बुरे. Total misguided person, कोई misguide कर सकता है. Totally misguided manager, TMM. तो प्यारे बच्चों, like an animal. A bad human being is a curse for human society. Totally unworthy and unacceptable to society. इस तरह का बन जाएगा. यहाँ पर एक भौंकता कुत्ता है, ये दोनों एक दूसरे भौंक रहे हैं. इतना अज्ञान. मेरा धर्म हिंदू है, तुम्हारा सिख धर्म है, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ. पता नहीं क्या क्या लोगों ने धर्म बना रखे हैं. न भगवान हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है. भगवान तो भगवान है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है. सबके अंदर एक भगवान की आत्मा है. एक खुदा, एक अल्लाह, एक परमात्मा. नाम तो अनेक हैं. अब जैसे पानी कहें या वाटर कहें या आप कहें या जल कहें, इसके हज़ारों नाम हैं. अब ऐसे ही भगवान का तो कोई नाम नहीं है, उसका कोई माता पिता नहीं है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ. भगवान कभी मरता नहीं है. वो तो जिसका जन्म होता है उसके माता पिता होते हैं, तो वो नाम रखते हैं. उसका नाम कौन रखेगा? तो लोगों ने नाम अपनी याद करने के लिए रख लिया. हिंदी जानने वालों ने उसे ईश्वर, भगवान या परमात्मा कह दिया. उर्दू जानने वालों ने उनको भी अल्लाह कहेंगे. अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख लिया. अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब रख लिया. जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, जितनी भाषाएं हैं उतने उसके नाम हैं. परमात्मा तो अनामा है, उसका तो कोई नाम नहीं है. तो ये नाम तो केवल हम लोगों ने रखे अपनी परमात्मा को याद करने के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए. तो हमने एक नाम रख लिया है. अब इन नामों के ऊपर झगड़ा. तेरा भगवान, मेरा खुदा. अरे भाई, तेरा भगवान और मेरा खुदा तो एक ही बात है. झगड़ा इस बात पर है, पानी लोगे कि वाटर. एक जना कह नहीं नहीं पानी बेकार है, हम तो वाटर लेंगे. दूसरा कह रहे नहीं नहीं वाटर अच्छा होता है, पानी बेकार है. अरे दोनों चीज़ एक ही है, नाम अनेक है. इतना अज्ञान इतने लोगों को मार दिया. बरेली में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए. एक तरफ से मुसलमानों की दुकानें जला दी गई क्योंकि मुसलमानों की, और एक तरफ से हिंदुओं की जला दी गई क्योंकि हिंदुओं की. लखनऊ में शिया सुन्नी दंगे हो जाते हैं, हमारी चौक ब्रांच और अशरफाबाद ब्रांच 15-15 दिन के लिए बंद हो जाती है. मजदूर लोग निकल नहीं पाते, कर्फ्यू लग जाता है. उनके घर में कुछ खाना नहीं होता, फाके मस्ती करते हैं. क्या मिलता है? केवल अज्ञान है, केवल अज्ञान है. प्यारे बच्चों, तुम्हें अज्ञान को मिटाना है और तुम यहाँ पर CMS के बच्चे हो. इस अज्ञान को मिटाओ और जगह जगह बताओ कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है. ये दुनिया जो है अनावश्यक है. बाकी तो इसमें सब गुण बताए गए हैं. तो तुम्हें क्या लेना है? मटेरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों तरह की शिक्षा चाहिए तुम्हें. और क्या है? गॉड इज वन, रिलीजन इज वन, मैन इज वन. गुड एंड स्मार्ट दोनों बनना है. गुड माने गुड क्वालिटीज़, और गुड क्वालिटीज़ माने क्या? ईश्वर की क्वालिटीज़. ईश्वर की क्वालिटीज़ क्या है? ईश्वर के अवतारों ने जो बताई. ईश्वर के अवतारों ने हर एक किताब में हज़ारों शिक्षाएं, लेकिन कम से कम एक एक शिक्षा उनकी मुख्य है. जैसे राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्लाह के हृदय की एकता. तो ये कुछ शिक्षाएं हम मुख्य शिक्षाएं जान जाएं, इन्हें जीवन में अपना लें. टोटल क्वालिटी पर्सन बने, टोटल क्वालिटी मैनेजर बने. तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको गुड और स्मार्ट बनने के पहले हम गुड बने, ईश्वर के गुण आए हमारे अंदर, फिर स्मार्ट बने. तो संतुलन होगा. तो आप क्या बनेंगे? आप बन जाएंगे प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव.
ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, ईश्वर का उपहार बन जाएंगे मानव जाति के लिए। और क्या बनेंगे? ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये धरती की रोशनी बन जाएंगे। और प्यारे बच्चों, 4 पिलर्स हैं आपकी CMS एजुकेशन के, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच। तो नॉलेज माने है मेटीरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों तरह का संतुलित ज्ञान। जब ये होता है तो नॉलेज हुई। अब इसका विजडम, विजडम माने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली। तो ये जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है मेटीरियल, ह्यूमन, डिवाइन, इस ज्ञान का सदुपयोग करना अकॉर्डिंग टू दी एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन। तो उसका सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग, इसे कहते हैं विजडम। तो केवल ज्ञान काफ़ी नहीं, और भौतिक ज्ञान तो बिल्कुल ना काफ़ी है। भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार का संतुलित ज्ञान, और उस ज्ञान का सदुपयोग जो आपके सामने परिस्थिति हो, उसमें उस ज्ञान का एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द विजडम ऑफ मैन। तो नॉलेज के साथ विजडम भी चाहिए। और शरीर हमारा भौतिक है, हमारी सोच भी भौतिक हो जाए तो आदमी जानवर बनेगा। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो स्पिरिचुअल हो। शरीर भौतिक है, दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो। और एलोक्वेंट स्पीच, इसके लिए तो मैं बधाई दूंगा हमारे सब बच्चों को, कानपुर रोड के बहुत ही एलोक्वेंट हैं यहाँ के बच्चे। इसके लिए बड़ी दीदी को और सभी दीदियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी एलोक्वेंट। हमने बहुत सारे बच्चों को सुना है, वर्ल्ड पार्लियामेंट में भी सुना है और कई जगह सुना है कि वो बड़े ज्ञान है उनके पास, और ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। और जब वो माइक पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के जंगलों में दहाड़ रहे हों। दे आर लाइक ए लॉइन रोरिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो हमने देखा है यहाँ के बच्चे, दे आर नॉलेज एंड विजडम, दोनों चीज़ें हैं उनके पास। तो दे आर लाइक ए लॉइन रोरिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के जंगलों में दहाड़ते हुए शेरों की तरह माइक पे बच्चे बोलते हैं। और ये बच्चे बड़े होकर सारे संसार में फैल जाएंगे, बहुत बड़े इंसान बनेंगे और सारी दुनिया को भारत की सभ्यता और संस्कृति, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और भारत के संविधान का प्रचार करेंगे, जिसमें है कि हम सारे विश्व की एक व्यवस्था बनाएंगे, सारे विश्व में शांति लाएंगे, सारे विश्व में आपसी संबंधों को सुधारेंगे, सारे विश्व में यदि कोई आपसी मतभेद हो जाए तो हम उसको मध्यस्थम के द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा तय करेंगे, न कि आर्मीज़ के द्वारा, न कि आर्मामेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें सारे संसार में आप फैलाएं तो इतने ऊंचे बने। और इसके लिए एलोक्वेंट स्पीच की बहुत ज़रूरत है, ताकि दुनिया में अब आप जाएंगे तो आप यदि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे तब लोग आपको इज्जत देंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जो एलोक्वेंट स्पीच है। और यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक, प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder
that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realized the man has three realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the three realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. After beating the drum for 15 days in my locality, where I started my school at Station Road, nobody is coming forward to admit a child. Then on the 15th day, I wept and cried before God, and I said to God, "Oh God, no child is coming." Today, lack of students is the least of Dr. Gandhi's worries. CMS is the most sought-after school in the city. Everyone is welcome here, from the children of government ministers to the underprivileged. Well, basically, numbers do tell you a story. Numbers tell you that parents like your education pedagogy, especially in a country where schools are every corner of the city and everywhere. What bespeaks most about quality is the parents' enrollment at your school. I think it has to do with two main things. CMS is very solid on its values agenda, and I think parents appreciate that. It's number one. Number two, CMS has a huge program of peace education. So it's very systemic, and we have been acknowledged, therefore, by the UNESCO Peace Prize, which has been given for the first time to a school ever. And I think that's a great acknowledgement. It's not about numbers, it's saying that your peace program matters. CMS is focused on quality of education. There's even a dedicated quality department. Here at the Quality Assurance and Innovations Department of City Montessori School, we have about 45 staff members. They create the curriculum for the school, where the 20 campuses follow this curriculum. It's so much more than academic. The school boasts 13 cricket teams, all striving to be the best, and hosts the International Premier School Cricket League. There are many extracurricular activities which go on in our school, which are on the national level. So we are the students who get a national exposure. The students come from different areas, from different creeds, from different religions. And it is the school where the students get to interact with each other, share their knowledge, share their profound feelings. So it helps in an interaction between the students also. Mahatma Gandhi said, "I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path." I have created my own path to bring about a change through education, change the mindset of the children. The first day in class is a daunting prospect, so imagine being one of the 47,000 pupils on the register of the world's biggest school. City Montessori in Lucknow, India is so large that no venue is big enough to hold an entire school assembly. Dr. Jagdish Gandhi has the unenviable task of presiding over the 20-campus school, which has been recognised by Guinness World Records. I founded this school with only 5 children, and that too I got with great difficulty. So from word of mouth it is spread, and slowly children started coming in. And year after year the number swelled. It is in 20 campuses in the city of Lucknow. Even in a small town there is not so much a big population like 47,000. For 14-year-olds like Kanika Gupta,
being one of thousands of students at CMS has its ups and downs. Well, I would certainly say that all schools are good, but CMS, I would not think of leaving it. I cannot imagine leaving it. Lessons in the school's 1,000 plus classrooms may look fairly familiar, but the subjects taught often aren't. Alongside geography, history and English, classes of up to 47 pupils are also taught messages of universal peace. Everything about CMS is big. It has 4,000 staff, around 30,000 computers and goes through thousands of pounds worth of stationery each year. The daily 15-minute lunch break is no less chaotic. Each day at 10:40 AM, up to 4,000 pupils swirl the school's tiny canteen area, scoffing hundreds of vegetable patties and burgers. And out on the sports field, proceedings have an element of military pomp to them. Egg and spoon races are ditched, in favour of human pyramids and sack races. I never realized that it is going to be so big. It was a very proud moment for us when the Guinness Book of World Record included this school. It was in 1999. At that time there were only 22,000 children. But now the number has been more than double. Despite already being the world's biggest, City Montessori's growth doesn't look like slowing up. Dear boys and girls, City Montessori School welcomes you to Lucknow, the living tradition of peaceful coexistence in its tehzeeb of adab, a unique salutation that conjoins the composite culture of Awadh. MacFair, the international competition of computers and maths by City Montessori School Mahanagar campus, is an international festival, a celebration of knowledge and understanding of these two subjects. I welcome you all to this MacFair 12th International Festival of Mathematics and Computer Science. Dear children, this function has twofold purposes. One is to improve the knowledge of these subjects in which you are going to compete with each other. That is, you are going to participate in mathematics and computer competitions, and you will improve your knowledge because there are children from various parts of the world. बन में है त्योहार, आज को बन में है त्योहार, राजा बन में है त्योहार। खाऊं खाऊं खाऊं, इसको खाऊं उसको खाऊं किसको खाऊं? क्या भला तुम मुझसे डरता नहीं? राजा, किसी के मारे कोई मरता नहीं। शेर है राजा यहाँ जानते नहीं? तुम शक्ति को पहचान नहीं। प्रजा शक्ति? क्या है प्रजा की शक्ति? प्रजा की शक्ति है बस एकता। एकता? चाहते हो क्या भला तुम मुझसे कहो? आज यहाँ कुर्बानी न हो, दर्द की कोई कहानी न हो। आज यहाँ कुर्बानी न हो, सभी साथ नाचे, सभी साथ गाए, सभी साथ नाचे, सभी साथ गाए, अहिंसा का मिलके त्योहार मनाए, जी त्योहार मनाए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो, बम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो, राज चुकायो ना ना ना, ओ ओ ओ ओ ओ।
कसा जीव झाला येडा पिसा त्याचा नाही भरवसा तोल राहीना राखली की मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले फिरतीच्या या रंगीराया चिंबोली मी झाले Jamama, ani ao Santa Tuca, Jamama, ani ao Santa Tuca, ani mazoriच्या पिला लागी फेड मदिनाचा, ani mazoriच्या पिला लागी फेड मदिना. जहाँ दूध की नदियाँ बहे मेरो गाम कथा पाड़े जहाँ दूध की नदियाँ बहे जहाँ कोयल ढोको गाए मारे घर आंगना ना भूलो ना सोने गबरू जवान ते सनखे बुरी नजरों बचा के रब रखे सोने गबरू जवान ते सनखे बुरी नजरों बचा के रब रखे मत्था टेक के पैरां नूं हथ लावा टेक के पैरां नूं हथ लावा इदां दे पुत्त जम्मण पंजाबी मावा 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 ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय 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 धम धम हे धिकड़ात आ जाओ के सरात पैरों से बीड़ी जरा नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम के डोला रे डोला रे डोला रे डोला हाय डोला दे डोला मंडोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला हाय डोला दिल डोला मंडोला रे डोला ये जो बंधन है धागा न टूटे प्यार का बंधन रहे इकरार का हर मन यहाँ है चाहता कुछ दोस्ती कुछ रास्ता हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला प्यार के फूल खिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला प्यार के फूल खिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं.